बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इब्लीस लईन ने आदम को सजदा करने से इनकार किया तो वो मरदूद इकरार दिया गया और अल्लाह के दरबार से दुत्कारा गया। इब्लीस ने अल्लाह ताला से ये चैलेंज लिया ताकि क़यामत नूहे इंसान नू राह हक से गुमराह करता रहेगा और इंसानियत को खुदा की अतायत से निकाल कर शिर्क में मुब्तला करेगा। अल्लाह ने औलाद आदम को गुमराही से बचाने के लिए सिराते मुस्तकीम पर गामज रहने के लिए पैगंबरों को मबूस फरमाया और हर दौर में नबियों को हादी बनाकर बनी आदम पर एहसान किया। उन पैगंबरों का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान था जो इस बात से खौफज़दा था कि उन नबियों की तलीमात इंसानों को लाशरीक मबूद के करीब न करते। जब रहमतुल आलमीन और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो दिन इब्लीस के लिए सबसे ज़्यादा गिरा और सख्त थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात की बरकत से बनी नूह इंसान को हदायत मिलने वाली थी, जो इब्लीस की सबसे बड़ी नाकामी थी। अल्लामा इब्ने कैसर अल-बदिया ने लिखते हैं कि इब्लीस 4 बार बुलंद आवाज़ में रोया था। पहली बार जब अल्लाह ताला ने उसे इब्लीस ठहराकर उस पर लानत फरमाई, दूसरी बार जब उसे आसमान से ज़मीन पर फेंका गया, तीसरी बार जब नबी की विलादत हुई, चौथी बार जब सूरत फातिहा नाजिल हुई। इब्ने अबी हातिम अपनी तफसीर में हज़रत अल-क़दमा से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की वजह से रूह ज़मीन नूर से मुनव्वर हो गई। इब्लीस ने कहा, आज ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो हमारा मामला ख़राब कर देगा। तो इसके एक सिपाही ने कहा, तुम जाओ उस बच्चे की अक्ल में हामी पैदा करो। चनाचा इब्लीस आया, मगर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे एक लात मारी और वो अदन में जा गिरा। इसी तरह एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास और रवायत करते हैं कि शैतानों को आसमान से नहीं रोका जाता था, वो बिला रोक टोक आते जाते थे। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरयम की विलादत हुई तो शैतानों को 3 आसमानों में आने से रोक दिया गया। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो शयातीन पर तमाम आसमानी दरवाजे बंद कर दिए गए, इन्हें आग के शोले मारे जाते थे। जिस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आसमानी दुनिया में ख़ास हफाजती कदमात किए गए और इब्लीस के लिए वो रात ज़िल्लत भरी रात साबित हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक़्त आया तो शैतान को 70 जंजीरें पहनाई गई और इसे बहरे हैज़र में सर के बल लटका दिया गया। तमाम शयातीन और सरकश महलूकात को भी जंजीरों से बांध दिया गया।